students, welcome back to our English class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter, The Little Bully. Do you know of any child who teases others or pushes them around? क्या आप ऐसे कोई बच्चे को जानते हो जो दूसरों को परेशान करता हो, दूसरों को चिढ़ाता हो? टीजेस मतलब चिढ़ाना और परेशान करना, और पुशेस देम अराउंड यानी धक्का मारना किसी को. वॉट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? तो ऐसे बच्चे को कहा जाता है बुली. रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन. अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि हरी जो इस स्टोरी का कैरेक्टर है वो कैसे दूसरे बच्चों को परेशान करता था. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक टाइम की बात है, ये बहुत बात पुरानी नहीं है. एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था हरी. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. ये बच्चा बहुत ही बड़ा नहीं था पर बहुत ही स्ट्रांग था, और उसे क्या पसंद था? दूसरे बच्चों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो उसके साथ स्कूल जाते थे उनको परेशान करना पसंद था. उनको टीज करना, परेशान करना, उनको छेड़ना पसंद था उसे. वॉट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच. उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? तो उसे पिंच करना. पिंच मतलब चुमटी काटना पसंद था. He could make a big bruise appear in half a second. वो हाफ ही सेकेंड में किसी को भी चिमटी काट के उसे बड़ी चोट पहुंचा सकता था. देखो ये बच्चा, ये कैसे ये लड़की को चिमटी काट रहा है, पिंच कर रहा है. तो वो उसके पास में जो भी आता था ना वो उसे पिंच करके परेशान करता था. Another trick he played was pricking people with a pin. एक तो उसे चिमटी काटने की आदत थी और दूसरी थी प्रिक करने की. किससे? पिन से, यानी कि कांटा चुभाने की आदत थी उसे. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द अदर चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो आप गैस कर सकते हो कि सब बच्चे उससे कितनी नफरत करते होंगे. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर. देखो वो सबको जब चिमटी काटता था ना तो बच्चे भी सामने उसको चिमटी काटने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाते थे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा ज़ोर से पिंच करना उसकी आदत बन चुकी थी. दे डिडंट लाइक टेलिंग द टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स. वो जब टीचर को कंप्लेन करते थे तो टीचर भी क्या होता है, एक बार कंप्लेन सुनता है, 2 बार सुनता है, लेकिन उसके बाद टीचर भी इग्नोर करने लग जाता है. तो उनको भी ऐसा लगता था कि हम बार बार टीचर के पास क्या जाए, इसीलिए वो बाद में वो टीचर को भी कंप्लेन करना उन्होंने छोड़ दिया था. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. फिर क्या हुआ? उन लोगों की क्लास की पिकनिक अरेंज हुई. पूरे दिन की एक सी साइड पे उनकी पिकनिक अरेंज हुई. सी साइड क्या होता है? समुद्र का किनारा होता है. All the children were most excited. सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे. एक्साइटेड मतलब खुश थे. On that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement. उस दिन कैसा था? उस दिन सन बहुत ही शाइन कर रहा था, बहुत ही ब्राइटली शाइन कर रहा था और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे. They crowded into the train and sat down. वो सभी लोग ट्रेन में बैठ गए. But nobody want to sit next to Hari because he always pinched. लेकिन हरी के पास किसी को बैठना पसंद नहीं था. क्यों? क्योंकि वो सबको, जो भी उसके पास बैठता था उसे पे पिंच करता था. देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि सारे बच्चे इकट्ठे बैठे हैं लेकिन ये हरी के साथ कोई भी नहीं बैठा. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जब बच्चे सी साइड पे पहुंच गए तब वो लोग ट्रेन से बाहर निकले. जंप किया उन्होंने ट्रेन से बाहर और जोर से वो खुश होके चिल्लाने लगे. डाउन टू द सैंड्स दे रेज्ड हैंड इन हैंड्स. अब समुद्र किनारे तो क्या होती है? रेती होती है. तो जब वो उतरे वहां पर सैंड पे चलते, नीचे उतर के चले, हाथों में हाथ लेके एक दूसरे का. बट नो बडी टुक हरीज हैंड. पर किसी ने भी हरी का हाथ पकड़ा नहीं था. नो बडी वेंट नियर हिम. कोई उसके नज़दीक नहीं जा रहा था. क्यों? क्योंकि अगर उसके नज़दीक जाते तो वो उसे, उन लोगों को परेशान करता. इसीलिए वो लोग ऐसा ही सोचते थे कि हरी के पास किसी को जाना नहीं है. हरी वॉज एंग्री. ये देख के हरी तो बहुत गुस्से हो गया क्योंकि पिकनिक पे तो उसको भी किसी का साथ चाहिए था ना. स्कूल में तो भले ही वो किसी को पिंच करता था, प्रिक करता था और वो मज़े लेता था, लेकिन
जब पिकनिक पे गए तो उसे भी किसी का साथ चाहिए था, लेकिन कोई उसके पास नहीं जा रहा था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पुल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ। वो एक कॉर्नर में, सैंडी कॉर्नर में जाके रॉकी पुल पे बैठ गया अकेले ही। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट। उसने अपना लंच बॉक्स निकाला और वो लंच को देख रहा था। इट वॉज ए गुड लंच। वो अच्छा नाश्ता लाया था। क्या लाया था हम देखते हैं। देयर वर 2 हार्ड बॉयल एग्स थे उसके पास, 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर, ए जिंजर केक एंड बार ऑफ चॉकलेट। सो सैंडविचेस लाया था वो, ब्रेड एंड बटर लाया था, केक लाया था और एक बड़ी सी चॉकलेट लाया था। तो उसके पास अच्छा खासा नाश्ता था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ। उसने क्या सोचा कि ये सब खाना तो मैं अकेले ही खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई आना नहीं चाहता, तो मैं किसी को शेयर क्यों करूं अपना लंच। उसने अकेले ही खाने का सोचा। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन। उसने सोचा कि मैं किसी को भी ऑफर नहीं करूंगा। मेरे पास जब कोई आना ही नहीं चाहता तो मैं अपना नाश्ता किसी को क्यों खिलाऊं। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. जैसे ही उसने खाना स्टार्ट किया, एग्स उठाए हाथ में खाने के लिए, तो उसने एक आवाज़ सुनी। कैसी? होर्स वॉइस, यानी कि एक कर्कश आवाज़ सुनी। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। आवाज़ ने क्या कहा उसे? गुड मॉर्निंग विश किया और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ तुम जैसे लड़के को मिलकर। हरी टर्न अराउंड एंड स्टैर्ड इन फ्राइट। हरी ने पीछे देखा। कैसे पीछे देखा? घूर के, लेकिन डर के मारे। उसे डर लग रहा था, ये ऐसी आवाज़ किसकी है। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ। आप क्या सोचते हो कि उसने क्या देखा होगा। तो हम देखते हैं उसने क्या देखा। हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल। उसने देखा एक मॉन्स्टर क्रैब को जो पूल में से बाहर निकल रहा था। देखो ये मॉन्स्टर क्रैब है। क्रैब क्या होता है? क्रैब केकड़ा होता है। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. उसकी आईज कहाँ पे थी? देखो ये आईज, ये जो स्टेम जैसा दिख रहा है ना, वो इसकी स्टॉक्स है। वहाँ पे स्टॉक्स के एंड पे उसकी आईज बनी हुई थी और वो बहुत ही अजीब दिख रहा था। क्वेयर मतलब अजीब। He held out his front claw to Hari. जो क्रैब था ना, उसने अपना क्लॉ, ये देखो ये है जो उसका वो क्लॉ है, उसका जो हाथ है ना ये, तो उसको कहते हैं क्लॉ। उसने अपना क्लॉ फ्रंट यानी हरी के आगे बढ़ाया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ। हरी को लगा कि वो उससे शेक हैंड करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है, अपना क्लॉ बढ़ा रहा है, तो हरी ने भी अपना हाथ उसे शेक करने के लिए आगे बढ़ाया। बट टू हिज सरप्राइज and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. लेकिन हरी को पता नहीं था कि ये मुझसे हाथ बढ़ाने के लिए आगे नहीं कर रहा है, शेक हैंड करने के लिए अपना क्लॉ आगे नहीं कर रहा है। जैसे ही हरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने क्रैब ने क्या किया, उसके पिंसर्स लाइक क्लॉ से, ये जो उसके क्लॉ है ना वो पिंसर्स का काम कर रहे थे। पिंसर क्या होता है? जब कोई चीज़ हमें उठानी होती है ना, किसी भी चीज़ को, तो हम पिंसर का यूज़ लेते हैं। जैसे कि मम्मी किचन में भी पिंसर्स, कोई गर्म बर्तन उठाती है तो पिंसर से उठाती है। तो ये जो क्लॉ थे ना क्रैब के, वो पिंसर का काम कर रहे थे और उसने जोर से उसे निप किया। निप्ड मतलब कि चिमटी काटी और हरी दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगा। हियर इज माई गुड फ्रेंड, सेड द क्रैब प्लेजेंटली। क्रैब ने खुश होकर क्या कहा कि ये देखो ये मेरा कजिन है। एंड टू हरीज हॉरर ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्राउलिंग हैविली आउट ऑफ द पूल। और हरी ने क्या देखा कि एक लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्राउल होके पूल में से बाहर निकल रहा है। लॉबस्टर क्या होता है? लॉबस्टर झींगे होते हैं। तो यू कैन सी हियर ये लॉबस्टर है, ये लॉबस्टर है ना। क्रैब ने क्या कहा? ये मेरा कजिन है और ये भी तुमसे मिलना चाहता है। तो हरी बहुत ही डर गया। एक तो ऑलरेडी क्रैब ने उसको काटा था और एक दूसरा लॉबस्टर। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज and pinched it so hard that Hari yelled in pain. हरी कुछ कर सकता उससे पहले ही लॉबस्टर ने उसका हाथ अपने क्लॉज में ले लिया और जोर से उसको भी पिंच किया। सो हार्ड, इतना हार्ड कि हरी बेचारा
दर्द के मारे चिल्लाने लगा। एक तो पहले उसको क्रैब ने काटा, उसके बाद लॉबस्टर ने भी काटा। Then he stared at the pool in surprise. उसके बाद वो पूल को गौर से देखने लगा और क्या सरप्राइजली उसने क्या देखा। फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर एंड दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सोन ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग। उसने देखा कि बहुत सारे श्रिम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स और लॉबस्टर्स पूल से बाहर निकल रहे थे और उन सभी ने मिलके हरी को ब्लैक एंड ब्लू यानी इतना काटा, इतना पिंच किया कि उसके पूरे शरीर पे ब्लैक एंड ब्लू निशान कर दिए अपनी पिंचिंग से। सी प्रॉन्स, श्रिम्प्स ये सारे सी एनिमल्स होते हैं। डोंट यू लाइक इट सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज। सभी क्रिएचर्स ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा। वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू आर ए चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ। हमें तो बोला गया था कि तुम हमें देखकर बहुत खुश होगे क्योंकि तुम भी हमारे जैसे ही हो, तुम भी एक चैम्पियन हो पिंचर एंड प्रिकर, तुम खुद एक चैम्पियन हो पिंच और प्रिक करने में। कम कम जॉइन इन द फन। वो क्या बोल रहे थे उसको, आओ आओ हमारे साथ ज्वाइन करो, बहुत मजा आएगा। हरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। हरी अपना पैर पटक के और जोर जोर से रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल। उसका लंच बॉक्स उसके हाथ से छूट गया और वो जाके पूल की तरफ रोल करके गिर गया उसका लंच। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट दे रैन टू इट। लॉबस्टर्स और क्रैब्स ने जब देखा कि उसका लंच गिर गया है पूल में तो वो उसकी लंच खाने की तरफ वो लोग भागे। एंड बिगेन टू फीस्ट ईगरली। और खाने लगे ईगरली यानी बहुत उत्सुकता से वो लोग उसका लंच खाने लगे। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। हरी ने क्या देखा कि वो लोग उसे भूल गए हैं। किससे भूल गए? हरी को भूल गए वो लोग परेशान करना और वो लंच खाने में बिजी हो गए। एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ। और हरी वहां से टर्न हुआ और अपनी जान बचा के वहां से भागा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स। टीयर्स मतलब आंसू। आंसू हरी के चीक्स से रोल डाउन हो रहे थे। स्ट्रीमिंग डाउन मतलब बह रहे थे, उसके आंखों में से आंसू उसके चीक्स पे बह रहे थे। दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन। तब हरी को तभी ध्यान आया कि ये सब इन लोगों ने मेरे साथ वही किया है जो मैं दूसरे बच्चों के साथ हमेशा करता रहता था। बट हाउ इट हर्ट। और कैसा दर्द होता है। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। और मैं किस तरह से उन क्रॉब्स और क्रैब्स और लॉबस्टर्स को हेट करता हूँ। मुझे पता चला कि अब ये बच्चे भी मुझे इसी तरह से हेट करते होंगे जैसे मैं उनसे नफरत करता हूँ जिन्होंने मुझे परेशान किया। तो ये बच्चे भी मुझे इसी तरह से हेट करते होंगे। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। वही मैंने बताया कि वो बच्चे भी मुझे इसी तरह से हेट करते होंगे। वेल आई जॉली वेल शंट पिंच और प्रिक एनीमोर। तब उसने डिसाइड किया कि अब मैं कभी भी किसी को भी पिंच और प्रिक नहीं करूँगा। तो उससे ये लॉबस्टर्स और क्रैब ने हरी को सबक सिखाया कि जिस तरह से तुम दूसरों को परेशान करते हो, अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। सो हरी को सबक मिल गया कि अब वो किसी को भी परेशान नहीं करेगा। सो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ना कैसे सारे लॉबस्टर्स ने हरी के शरीर पे ब्लैक एंड ब्लू निशान कर दिए थे। और देखो यहाँ पर लॉबस्टर्स और क्रैब्स उसका लंच लेकर जा रहे हैं। तो जब वो लोग लंच खाने में बिजी थे, हरी वहाँ से अपनी जान बचा के भाग निकला। ओके, विद दिस द लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।